तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड वी आर बैक विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेराइनी की एपिसोड नंबर 23। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारे साइटम ओपी की नहीं है। बेचारे साइटम ओपी की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो राइडन भैया ने कहा कि भाई उसके बिहाफ पर मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो शायद मेराइनी की जो है अब राइडन भैया ही कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल सपोर्ट देना। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, नो। अब बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली अब से वीडियो रेगुलरली आएंगी। सो टेंशन किसी बात की भी नहीं है भाई लोग। बस इस वीडियो को आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा। और एज हम पिछले 3 हफ्ते से एक्टिव नहीं थे और मैंने काफ़ी सुना कि हमारे यूट्यूब पर एनी ट्यूबर्स के बीच में काफ़ी कुछ हुआ है। चलो इसके बारे में हम कभी और अच्छे से बात करेंगे। सो जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक मारो। एम हमेशा की तरह हमारे 25 लाइक्स का ही होता है। कमेंट करके बताओ कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। एडिटिंग में चेंज है तो प्लीज़ भाई लोग कमेंट करके अभी बताओ कि कैसी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबा दो। इसी वक्त दबाओ और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो भाई लोग। और हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही फॉलो ठोको, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बस अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ भाई हमारे चैनल पर और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। जी दोस्तों, इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डेयस अब मर चुका है और मुर उसकी पावर ऑब्जॉर्ब कर चुकी है। इसके बाद हम लोगों को यूकी और यूनो को दिखाया जाता है जो जुलाई 28 डिस्कस कर रहे हैं जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमें कट कर दिखाया जाता है कि अब कुछ दिन गुजर चुके हैं और यूकी और यूनो अभी के लिए एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूकी उठता है, हाथ धोने के बाद यूनो को ढूंढ रहा होता है। यूकी को यूनो आंगन में नहाते हुए मिलती है, जिसके बाद दोनों बात करना शुरू करते हैं। लेकिन यूकी का ध्यान यूनो पे नहीं होता क्योंकि वो अब भी सोच रहे कि क्या चीज़ें फाइनली ख़त्म हो गई हैं कि नहीं। क्योंकि अब जब उसे मारने के लिए कोई डायरी होल्डर्स बचे नहीं हैं तो उसे अपनी जान के बारे में चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। और कि वो मोस्ट लाइकली वो लोग जो इस गेम में मरे हैं उन्हें वापस ज़िंदा नहीं कर सकता। और कि कैसे उसके दोस्त सच बोल रहे थे और यूनो थी जो उससे झूठ बोल रही थी। और कि सर्वाइवल गेम में सिर्फ एक विनर हो सकता है, लेकिन यूनो तो उसे कभी नहीं मारेगी ना, या यूनो से मारने का प्लान कर रही है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यूकी अब हॉल में अकेला चल रहा है अपनी डायरी चेक करते हुए। वो अभी चीज़ों के बारे में अनश्योर है, इसलिए वो टाइम टू टाइम डायरी चेक करता रहता है क्योंकि वो यूनो पर अभी पूरा भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनो ने अपने फादर कुछ कपड़ों को ऑल्टर करके उन्हें यूकी के लिए फ़िट कर दिया है। यूकी को कपड़े फिट करवाने के बाद यूनो यूकी से कहती है कि उन दोनों को एक साथ आज रात नहाना चाहिए, लेकिन यूकी सीधा मना कर देता है। जब यूनो पूछती है क्यों, तब वो कहता है कि वो नहाते हुए अपनी डायरी अपने पास नहीं रख सकता। और यूकी का जवाब सुनने पर यूनो से पूछती है कि क्या वो उस पर भरोसा करता नहीं क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठ खाना खा रहे हैं, लेकिन यूकी अपना खाना पूरा नहीं करता और पहले सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पर यूनो उसे रोक लेती है और मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू कर देती है, बोलते हुए कि उसे लगा था कि एक बार जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तब यूकी आखिरकार उससे प्यार करेगा। लेकिन अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यूकी उसकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। जिसके बाद यूनो कमरे से भाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब दोनों बिस्तर में सोने के लिए लेट रहे हैं और यूकी अब भी यूनो के बारे में सोच रहा है। और कि अभी तक यूनो के पास बहुत से चांसेस थे यूकी को मारने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि यूकी अपने घर गया हुआ है। अपने घर को विज़िट करने के बाद फिर वो अपने पुराने स्कूल जाता है। यहाँ पे वो अपनी क्लास में देखते हुए सोचता है कि उसे यूनो को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो अभी श्योर नहीं है कि वो यूनो के बारे में कैसा फील करता है। तभी यूनो उसके पीछे से आती है और बोलती है कि ये वही क्लासरूम था जहाँ पे वो लोग पहले मिले थे ना। इसके बाद यूनो अपने प्यार का इजहार करती है, बोलते हुए कि यूकी उसका एक और इकलौता प्यार है। ये बोलने के बाद वहाँ से भाग जाती है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। आज की डेट जुलाई 27 है और अगले दिन दुनिया ख़त्म हो रही है। यूकी सोच रही है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है और कि इस पूरा टाइम यूनो की नज़र यूकी पे ही थी, लेकिन यूकी यूनो की फीलिंग्स को नहीं देख पा रहा था। आखिरकार यूकी डिसाइड करता है कि उसके पास जितना टाइम बचा है वो ये टाइम स्पेंड करना चाहेगा यूनो को प्यार करते हुए। और यूकी प्लान करता है कि इनका जो हैप्पी एंड जो जुलाई 28 को होना था उसे एक दिन पहले ले आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी आंगन में बैठ के यूनो का वेट कर रहा है और जब यूनो आती है वो सजेस्ट करता है कि इन दोनों को एक साथ नहाना चाहिए।
दोनों नहा के निकलते हैं और फिर बिस्तर में एक साथ घुस जाते हैं। दोनों अपनी गुफ्तगू पूरी करने के बाद बिस्तर में लेट के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे यूकी यूनो से बोलता है कि वो चाहेगा कि यूनो उसे अब सच बता दे। उसने यूकी से क्यों कहा था कि वो अपने मॉम और डैड को वापस ज़िंदा कर सकता है अगर वो गेम जीत के गॉड बन गया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गेम शुरू होने के बाद सबसे पहली चीज़ यूनो ने डे से यही पूछी थी कि क्या वो लोगों को वापस ज़िंदा कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद यूकी कहता है कि अब आखिरकार उसके पास कोई रीज़न नहीं है यूनो पे भरोसा ना करने का, और उसे आकिसे के अजीब मैसेज के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनो फिर उस मैसेज के बारे में पूछती है तो यूकी उसे बताता है कि आकिसे ने मरने से पहले अपने फ़ोन पे एक मैसेज टाइप करा था, जिसमें वो यूकी को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये दुनिया अभी अपने सेकंड साइकिल पे है, और कि जो कुछ भी यूनो और यूकी ने अभी एक्सपीरियंस करा है वो सब पहले एक बार हो चुका है इस दुनिया में, और कि वो लोग अभी अपने सेकंड साइकिल पे इसलिए हैं क्योंकि यूनो पिछली बार सर्वाइवल गेम जीत गई थी और गॉड बनने के बाद उसने टाइम को रिवर्स कर दिया था। जैसे ही यूकी अपनी सेंटेंस बोल के ख़त्म करता है वो देखता है कि यूनो उस पर हमला करने जा रही है। इसके बाद यूनो यूकी को मारने की कोशिश करती है। यूकी घर से निकल जाता है और उस बड़े गड्ढे के पास आता है जहाँ पे यूनो ने अपने पेरेंट्स को गाड़ा था। तभी यूकी के पीछे मुरमुरो आती है और उसे इस गड्ढे में धक्का दे देती है, लेकिन यूकी जब गिरता है वो अपने स्कूल की क्लासरूम में होता है। यहाँ पे वो यूनो की मेमोरीज़ देख रहा होता है। फिर मुरमुरो आती है और बोलती है कि ये सेकंड की मेमोरीज़ हैं। जब यूकी पूछता है कि मुरमुरो से ये सब क्यों दिखा रही है, वो कहती है कि क्या वो जानना नहीं चाहता कि सेकंड उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही है। फिर हमें यूनो को दिखाया जाता है जो कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमें वापस यूकी और मुरमुरो को दिखाया जाता है, जहाँ पे मुरमुरो यूकी को बताती है कि यूनो का सिर्फ एक सपना था और वो था यूकी की ब्राइड बनना, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि उनके मिलने के थोड़े टाइम बाद ही ये सर्वाइवल गेम शुरू हो गया, और इस सर्वाइवल गेम के एंड में सिर्फ एक ही ज़िंदा बच सकता था। लेकिन यूनो स्टिल खुश थी क्योंकि सर्वाइवल गेम की वजह से वो यूकी के साथ और टाइम स्पेंड कर पाती। इसके बाद यूकी मुरमुर से थोड़ी देर और बात करता है, और फिर मुरमुर कहती है कि अब वो फाइनल इशू पे आते हैं कि इस दुनिया की पहली साइकिल कैसे ख़त्म हुई। आकिसे की वार्निंग सही थी और कि ये दुनिया अभी अपने सेकंड साइकिल पे है। जिसके बाद मुरमुर यूकी को फर्स्ट साइकिल में से उसकी कुछ मेमोरीज दिखाती है, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग है। जिसके बाद हमें फर्स्ट साइकिल का एंड दिखाया जाता है, जहाँ पे मुरमुर बताती है कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि यूकी और यूनो ने बाकी सारे डायरी होल्डर्स को डिफीट कर दिया था और वो दोनों ही आखिरी बचे थे। यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साथ खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन यूनो की सबसे पहली गलती यहीं पे थी क्योंकि यूकी इनकी इस खुदकुशी के अटेम्प्ट में मर जाता है, लेकिन यूनो नहीं मरती क्योंकि उसने अपनी पिल्स फॉलो नहीं करी होती हैं। उसके दिमाग में भी चल रहा होता है कि गॉड बनने के बाद वो यूकी को वापस ले आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती कि वो किसी की भी बॉडी को रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी आत्मा को वापस नहीं ला सकते। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि यूनो ने इस बारे में डेस से कभी बात नहीं करी थी और कि उसे ये सब फर्स्ट हैंड पता चला था। और यूकी को मरा हुआ देखने के बाद यूनो अपनी सेकंड विश करती है। वो एक टाइम में जाके रहना चाहती है जहाँ पे यूकी स्टिल ज़िंदा है, यानी कि पास्ट में। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनो पास्ट में आके अपने पास्ट सेल्फ को मार देती है और उसकी जगह ले लेती है। और अपने ओरिजिनल यूनो की डेथ देखने के बाद और सच जाने के बाद यूकी नॉर्मल दुनिया में आ जाता है, जहाँ पे यूनो उसका इंतज़ार कर रही होती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।